कॉर्पोरेट डिनर में बात करते हैं 1995 में शुरू हुई श्री रेणुका शुगर्स की। करीब 8,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली श्री रेणुका शुगर्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में शुगर मिल चलाती है। कंपनी की फ्यूल ग्रेड एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल भी बनाती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर योजना जो सरकार की चल रही है, शुगर एमएसपी पर भी बात करेंगे और इसके लिए विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। गुड आफ्टरनून सर, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि एमएसपी को लेकर काफ़ी समय से इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है। आखिरी एमएसपी हाइक हुई थी 2019 में। फिलहाल एमएसपी जो चल रही है शायद 31 रुपए के आसपास है प्रति किलो। इंडस्ट्री की क्या मांग है और कितने पर होनी चाहिए एमएसपी? देखिए, इंडस्ट्री तो बहुत दिन से मांग कर रही है कि ये जो 2018-19 में लास्ट टाइम इंक्रीज किया था, उसके बाद करीब 34 से 35% फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको गन्ने की कीमत अपन लोग बोलते हैं, वो 34-35% बढ़ गया है। पर आज भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। तो हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेशनल शुगर फेडरेशन ने एक एनालिसिस करवाई थी अक्रॉस द कंट्री, उनके हिसाब से तकरीबन 41 रुपीस कुछ पैसे के आसपास की आज की तारीख में कॉस्ट आती है। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंक्रीज देगी। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज थोड़ा बहुत तो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वापस जो शुगर सेक्टर थोड़ा लाइट में आया है वापस सिंक हो जाए और किसानों के पेमेंट फिर अटकने लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग आशान्वित हैं कि सूनर और लेटर ये प्राइस इंक्रीज अनाउंस होना चाहिए। क्या ऑलराइट, इन्फ्लेशन का डर जरूरत से ज्यादा रहा है गवर्नमेंट को, और पर शुगर जो है इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन में रही है पूरे टाइम। बिल्कुल डिफ्लेशन में रही है लगातार शुगर और इसका नुकसान जो है शुगर मिल्स को देखने को मिला है। हालांकि स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। सर, एथेनॉल के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार की काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक योजनाएं थी, कंपनीज ने बहुत बड़ा केपेक्स कर दिया। मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ शुगर कंपनीज की। लेकिन कुछ समय से अगर आप देखें तो सिनेरियो काफ़ी बदल गया है। जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है, सरकार और ओएमसीज इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। अब अगर आप मेज से बने हुए देखें एथेनॉल को तो इसकी कीमत है 71 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर के आसपास, जो कि एथेनॉल की ग्रेड्स में मेज को सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है। अब लॉन्ग ड्यू है कि एथेनॉल जो शुगर केन से बनता है यहाँ पर भी कीमतें रिवाइज की जाए। तो इसको लेकर कब तक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्री की क्या मांग है? ये उम्मीद पे तो हम लोगों का पूरा शुगर सेक्टर ही जिंदा है। हम लोगों की तो गवर्नमेंट से इल्तजा थी कि अभी शुगर सीजन क्रशिंग जैसे स्टार्ट हुआ अक्टूबर एंड में या अर्ली नवंबर में, तब से इमीडिएटली अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर शुगर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगता है एथेनॉल फ्रॉम केन जूस एंड बी हैवी से बैन के ऊपर। आपको ध्यान होगा कि पिछले मरतबा 2023 में दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस फिक्र से कि कहीं चीनी के दाम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाएं, तो उन लोगों ने इस पर बैन लगा दिया था। तो इसका इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने फिर ये चीज़ समझी और फाइनली इस बैन को हटाया। पर हटाने के बावजूद भी आज भी जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन एथेनॉल फ्रॉम मेज और केन जूस एथेनॉल एट 65 रुपीज और देयर अबाउट, और बी हैवी एथेनॉल एट अराउंड 60 रुपीज। मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि ग्रेन को आप इतना ज़्यादा बढ़ावा दें और तवज्जो दें, क्योंकि ग्रेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ ऑयल सीड का सेक्टर मार खाएगा, क्योंकि ऑयल सीड का किसान थोड़ा निराश है और वो मेज के ऊपर शिफ्ट होगा। तो अगर मेज पे हम लोग शिफ्ट करेंगे या मेज अगर इंपोर्ट करेंगे फॉर एथेनॉल बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत होशियारी वाली बात तो नहीं होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो गैप है बिटवीन केन जूस एथेनॉल और मेज का एथेनॉल, इट शुड बी ब्रिज्ड। और हम लोग आशान्वित हैं कि शायद हो सकता है गवर्नमेंट सूनर और लेटर इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको बढ़ाए। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी भी आ सकता है ये, पर ये बहुत दिन से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है। ऑल राइट, काफ़ी समय से इंडस्ट्री उम्मीद लगा रही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझना चाहता हूँ, कीमतों में इतना डिफरेंस, क्या क्वालिटी जो मेज से बनती है और केन से बनती है कुछ फ़र्क होता है इसमें?
कतई कोई फर्क नहीं होता। इनफैक्ट बी हैवी से हो या सी से हो, सी मोलासिस से हो या केन जूस से हो या मेज से हो, कतई कोई फर्क नहीं होता। ओनली थिंग इज कि गवर्नमेंट ने मेज को इसलिए इनकरेज किया कि मेज का रकबा बढ़े हिंदुस्तान में। पर मेज का रकबा अगर बढ़ेगा तो कोई ना कोई चीज का रकबा घटेगा। हम लोगों को फियर ये है कि सबसे ज्यादा ऑयल सीड पे इफेक्ट आएगा, कि ऑयल सीड हिंदुस्तान की ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि एज इट इज़ आप समझते ही हैं कि आज 60% हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं एडिबल ऑयल के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत होशियारी वाली शायद बात ना हो कि आप मक्के को इतना ज़्यादा बढ़ाएं एंड अल्टीमेटली ऑयल सीड या पल्सेस सफ़र करें। वो दोनों ही में अपने लोग हिंदुस्तान इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ऑल राइट सर, बात करते हैं दोबारा शुगर की। तो आपने एक बड़ी क्रांति लेकर आई मधुर शुगर की। आप शुगर को आमतौर पर अगर आप देखें तो अच्छी तरीके से पैकेज्ड की इतनी डिमांड नहीं होती थी। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैसी हैं, और ये जो मधुर ब्रांड है आपका, इसमें किस प्रकार की ग्रोथ आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कंज्यूमर के परसेप्शंस का सवाल है, मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू आया था कोविड के बाद। कोविड के बाद कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गया कि उसको गलत चीज़ ना मिले, गलत चीज़ ना खाए। और मैं समझता हूँ पैकेज्ड कमोडिटीज़ जो हैं उनमें डेफिनेटली कंज्यूमर इंटरेस्ट जागा है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे एक शेयर करूँ, जब हम लोगों ने ये कंपनी टेक ओवर की थी 2018 में, विलमार ने जब ये कंपनी टेक ओवर की थी रेनुका, उस समय तकरीबन हम लोगों की सेल्स हुआ करती थी 60 से 65 हजार टन सालाना। आज वो बढ़ के हो गई है करीबन रफली 1,90,000 के आसपास या उसके करीब। तो मैं समझता हूँ इसमें डेफिनेटली ब्रांड की भी स्ट्रेंथ है, हम लोगों की कंसिस्टेंट क्वालिटी की भी स्ट्रेंथ है, और चेंज कंज्यूमर परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं समझता हूँ इसके चलते हिंदुस्तान में काफी बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम लूज शुगर टू पैक्ड शुगर। और ये चीज मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का तजुर्बा एडिबल ऑयल बिजनेस का है। इन लेट 90s हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल लूज में खाया जाता था, और आज देखिए एडिबल ऑयल आपको सारा पैक्ड रूप में मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड मधुर इज डेफिनेटली वेल प्लेस टू एक्सप्लॉइट इट। राइट, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, वे टू गो, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। सर, एक्विजिशन भी हुए हैं कंपनी की तरफ से। अगर आप देखें तो पिछले साल कंपनी ने अनामिका शुगर में 235 करोड़ में एक्विजिशन किया था। क्या सॉर्ट ऑफ सिनर्जीज, कैपेसिटी एडिशंस, रेवेन्यू, टॉप लाइन टारगेट्स हैं, कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, टारगेट्स के तो मैं अभी नहीं शेयर कर सकता क्योंकि हम लोग अपनी साइलेंट पीरियड में चल रहे हैं। पर डेफिनेटली हम लोग, देखिए अगर आप हिस्टोरिकली देख लिए तो रेणुका कॉन्सेंट्रेट करती थी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस कर्नाटका और महाराष्ट्र में। तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम लोग जियोग्राफिकली अपने आप को डी रिस्क करें, और यूपी में भी जो कि बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है, वहाँ पे कोई ना कोई मिल लें। और ग्रीन फील्ड तो लगाना आज की तारीख में काफ़ी तकलीफदेह है, इसलिए हम लोगों ने ब्राउन फील्ड का अप्रोच समझा और अनामिका को टेक ओवर किया। तो इसके बावजूद भी हम लोग वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि अगर यूपी में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वी विल डेफिनेटली बी एक्सपैंडिंग इन यूपी। तो हम लोग अपने फुटप्रिंट्स जो हैं हिंदुस्तान में क्रशिंग साइड में और रिफाइंड पैक्ड मधुर में डेफिनेटली बढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम एथेनॉल, एथेनॉल में थोड़ा वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती रहती बिगड़ती रहती, इससे थोड़ा हतोत्साहित जरूर हुए थे हम लोग लास्ट ईयर। पर जब गवर्नमेंट ने वापस रिएक्ट किया है और इस चीज़ को समझा है, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली अगर मौका मिलेगा वी विल ऑल्सो लुक एट एथेनॉल एक्सपेंशन। डेफिनेटली वी विल इवेलुएट। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल शुगर के जो रॉ शुगर के प्राइजेज हैं, इसके ऊपर एक अपडेट लेना चाहता हूँ। और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को फिलहाल कैसे देख रही है? देखिए, एक्सपोर्ट्स तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान से अभी हाल फिलहाल में कोई डिसीजन आने वाला है, क्योंकि आप भी सुन रहे होंगे कि बातें आजकल इंडस्ट्री में एक कंसेंसस डेवलप होता जा रहा है कि जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन लेवल था उसके मुकाबले इस साल का प्रोडक्शन लेवल कम होगा, बोथ कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी में।
तो मैं समझता हूँ अभी गवर्नमेंट कोई इसके तरफ एटलीस्ट 1-2 महीने तक कोई डिसीजन नहीं लेने वाली है। जहाँ तक रॉ शुगर का सवाल है, रॉ शुगर आई थिंक अपने बॉटम के लेवल पे है, मैं समझता हूँ। इस लेवल से इसमें थोड़ी अगर बढ़ोतरी आ जाए तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मुझे ताज्जुब नहीं होगा। इस समय जो बाजार बहुत ज़्यादा रॉ शुगर के गिरे थे, वो इसलिए भी गिरे थे कि ब्राज़ीलियन जो करेंसी है वो काफ़ी डिवैल्यू हुई और उसके चलते वहाँ के एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इन डॉलर टर्म्स उनका रियलाइजेशन बढ़ गया। तो इसके कारण भी थोड़ा एक्सपोर्ट वहाँ से स्ट्रांग रहा, उनके प्राइजेस भी न्यूयॉर्क पर रिफ्लेक्ट करते रहे। तो मैं समझता हूँ अब थोड़ी सी कल से मैं देख रहा हूँ थोड़ी करेंसी रियाल जो है वो वापस थोड़ी स्ट्रांग होना चालू हुई है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन में मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क भी बहुत ज़्यादा नीचा जाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है। ऑल राइट, प्राइजेस फिलहाल अगर आप देखें तो स्टेबल साइड पर देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और शुगर और एथेनॉल इंडस्ट्री के डायनामिक्स विस्तार से हमें समझाने के लिए। शुक्रिया सर।